आज जनता पर अपने दिल्ली का विकास के नाम का काला चश्मा पहना रहे हैं। देश को पूरी दुनिया के अंदर भारत देश का जो नाम रोशन करा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। केजरीवाल के नाम से ही महिला शक्ति को एलर्जी हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आज मैं बात करने वाली हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के शीश महल के बारे में। जी हां, जो अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते आए हैं कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आइए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक डेमो के तौर पर उनके घर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए भ्रष्टाचार के अन्य शयन का कमरा। सबसे पहले यहाँ पर इस जो एक कमरे का तस्वीर है वो आप देखिए कि कितने लग्जरी टाइप की है। जो हमेशा कहते थे सत्ता में आने से पहले कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिताऊंगा, उनके घर में इतना परिवर्तन। रेनोवेशन में 52 करोड़ कैसे लग गए भाई? सवाल तो बहुत बड़ा है और दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगती है। चलिए आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के ये अन्य शयन का कमरा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पर्दे और ये जो टीवी है, कहा जा रहा है 10 लाख की टीवी लगाई गई है घर में। अब आप इमेजिन करिए कि किस तरीके का भ्रष्टाचार को खत्म करने का तरीका था कि जहां पर इनके खुद के मंत्री जेल पहुंच रहे हैं, क्योंकि फ्री भी, जैसा कि आपने सुना है कि फ्री की रेवड़ियां बांटना तो केजरीवाल ने शुरू किया ही था। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये जो जनता का टैक्स का पैसा है उससे अपने शीश महल को खड़े करने वाले केजरीवाल भ्रष्टाचार को किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसा हम देख सकते हैं पर्दे 1 करोड़ के, इंटीरियर 11.3 करोड़ का, मार्बल 6 करोड़ का। तो भाई केजरीवाल जी, एक सवाल का जरा जवाब दीजिएगा कि आपने तो कहा था कि आप आम आदमी की तरह जिएंगे, तो इतना लग्जरी या यूं कहूँ इतना रिहायशी घर बनाने की आखिर आपको जरूरत क्या पड़ गई? लगातार जो आप बोलते आते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जुमलेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई विकास नहीं हो रहा है, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का विकास आप दिल्ली का कर रहे हैं? अपने घर का विकास या फिर दिल्ली की जनता का विकास? क्योंकि यहाँ पर लोग तो काफी परेशान हैं और वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से यहाँ के लोगों से बातचीत करके। आपसे जानना चाहेंगे, जो ये शीश महल का यहाँ पर देखा जा रहा है एक तरीके से एक डमी टाइप का बनाया गया है, उस पर आप क्या कहोगे? देखो, जो उनका ओरिजिनल शीश महल है उसमें तो हमारी एंट्री हो नहीं सकती, और जो कनॉट प्लेस में जनता है यहाँ पे उनकी भी एंट्री नहीं हो सकती। तो इस करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक शीश महल की डमी बनाई है। इस डमी के अंदर हम जैसी पब्लिक जाके देख सकते हैं, उनके घर में तो जा नहीं सकते, हम यहाँ पर आके उनके महल देख रहे हैं, उनके बेडरूम देख रहे हैं, उनका टीवी देख रहे हैं, उनके इतने महंगे महंगे करोड़ों रुपए के जो कवर्ड हैं और जो दीवारें हैं, ये हमें यहाँ देख रहे हैं। इस करके है कि उन्होंने जो भ्रष्टाचार का पैसे से उन्होंने ये महल बनाया है। पर हमारे दिल में इस बात का दुख है कि वो जब पार्टी में आने से पहले ये बोलते थे ना मैं कोई बंगला लूँगा, ना मैं कोई गाड़ी लूँगा, पर अब उन्होंने इतना बड़ा महल बनाया है। इसे देख के बहुत दुख है, इस दिल्ली की जनता को बहुत दुख है। केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि भ्रष्टाचार वो खत्म करेंगे और साथ ही साथ वो केंद्र की सरकार पर तमाम आरोप भी लगाते रहते हैं कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उस पर आप क्या कहोगे? देखो, अब ये पूरे भारत की जनता देख रही है मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी का जो डंका विदेशों में भी बज रहा है, भारत में भी बज रहा है, वो मोदी जी का काम भारत की जनता देख रही है। वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम केजरीवाल के बारे में इतना बोलेंगे, जब उनका भ्रष्ट मंत्री सारे जा रहे हैं, अब उनका चिट्ठा खुल रहा है, तो इसको देखते वो बौखला रहे हैं। अब पूरे भारत के अंदर ये सब पार्टियों के साथ मिलकर बौखला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं, और जनता पर अपने दिल्ली का विकास के नाम का काला चश्मा पहना रहे हैं, जो कि दिल्ली ने, वो जनता ने उस चश्मे को उखाड़ फेंका है। भ्रष्टाचार का जो राजमहल है जिसका डेमो आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका डेमो के अंदर एक एक चीज़ बताई गई है कि किस तरह से जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवार तो 4-4 करोड़ रुपए की दीवार बनी है, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। क्या किसी साधारण आदमी, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, क्या उनके घर में 1 करोड़ रुपए का पर्दा लग सकता है? नहीं लग सकता। और दूसरी बात, सबसे जो इनके नेता हैं और खुद केजरीवाल जी हैं, सबसे बड़े झूठे हैं, झूठ की पार्टी है। झूठ की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, इस बात का प्रमाण आप देख सकते हैं। क्योंकि जब ये आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम बनेंगे, ये बात बार बार रिपीट होती है, हालांकि जो बात सच है वो सामने आ ही जाता है, सच बार बार सामने आता है
क्योंकि इन्होंने कहा था जब हम आएंगे ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, लेकिन उसके विपरीत आज सारी चीज़ें वो पूरी तरह से ले रहे हैं। जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, आज वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनके भ्रष्टाचारी नेता जो हैं कई जेल में पड़े हैं, वो जनता देख रही है। और शराब घोटाला जिसके अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है वो सार्वजनिक रूप से जनता के सामने है, जनता देख रही है। और अब जनता ये समझ चुकी है कि देश का जो निर्माण है, जो देश को पूरी दुनिया के अंदर भारत देश का जो नाम रोशन करा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने आज पूरे भारत को दुनिया भर में एक ऐसा स्थान दिला दिया है कि आज हर देश का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति सिर्फ एक ही बात बोलता है, मोदी इज़ द बॉस। केजरीवाल के नाम से ही महिला शक्ति को एलर्जी हो चुकी है, क्योंकि केजरीवाल ने झूठ से राजनीति शुरू करी थी। भ्रष्टाचार की राजनीति इसकी नहीं चली है और केजरीवाल तो अब की बार जेल में जाएगा। देखना इनका शीश महल जो बनवाया है, जब कोरोना काल था 50 पैसे की पैरासीटामोल आती है तो लोग उसके लिए तराई तराई भटक रहे थे। और केजरीवाल दिल्ली का सुल्तान अपना शीश महल में लगा हुआ था। धिक्कार है, 52 करोड़ उसने अपने शीश महल पे लगा दिए। और वो पैसा कौन सा है? जनता का। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने ही तो सब कुछ करा है। इसका काम है झूठ बोलना और श्रेय लेना। जो काम अच्छे मोदी करता है ये पहले ही झूठ बोल के प्रचार में अपना पैसा इतना लगाता है कि ये मैंने करा है। अरे जाके बाहर की कंट्री से पूछो मोदी ने क्या नहीं करा। अपने भारत को विश्व गुरु बना दिया है मोदी ने। आज बाहर की कंट्री हमारे भारतवासियों का इतना अभिनंदन करती है। कहाँ एक टाइम था इंडियन का नाम सुनते ही वो कहते थे इंडियन, और आज वो इंडियन का वेलकम करे तो मोदी की तो देन है। मोदी ने क्या नहीं करा, गरीबों के लिए इतनी योजनाएं निकाली है, महिलाओं के लिए योजना निकाली है, कन्याओं के लिए योजना निकाली है, युवाओं के लिए योजना निकाली है। और विश्वकर्मा योजना जो अपने जन्मदिन पे मोदी ने अलर्ट करी थी और चालू करी थी, इतनी बड़ी योजना मोदी ने क्या नहीं करा। मुझे तो नहीं लगता है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में पहले से 10 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आज पूरे देश में जितना भी काम हो रहा है, देश में क्या देश विदेश में ही हमारे मोदी जी का नाम हो रहा है। किस लिए हो रहा है? उनके काम की वजह से। अभी जो हाल ही में G20 हुआ, क्या आज से पहले ऐसा कोई इतना बड़ा कोई प्रोग्राम हुआ भारत में? G20 के बाद दिल्ली को इतना सुधारा है केंद्र सरकार ने, जो केजरीवाल सरकार अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाई। केजरीवाल जी के अंडर में दिल्ली के हालात बहुत अच्छी तरीके से बदले हैं। क्या बदलाव हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के युवाओं को ना पानी की ज़रूरत थी, ना कि शराब की ज़रूरत थी। आज हमारे इलाके में एक ठेका हुआ करता था, आज वहाँ पे 3 ठेके खुल चुके हैं। और जिस तरीके से आपको पता है कि जिस तरीके से बीच में इनके द्वारा जैसे एज घटाई गई थी, छोटी छोटी उम्र के स्कूल के आसपास कहीं ठेका नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी लक्ष्मीनगर विकास मार्ग जाएंगे तो स्कूल है, सर्वोदय स्कूल है, दिल्ली स्टेट का स्कूल है, उससे मात्र 200-250 मीटर की दूरी पे 2 ठेके हैं वहाँ पे। तो उससे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा वो आप समझ सकते हैं। जब ये आए थे तो एक तरीके से ना दिखाया गया था कि जैसे एक नायक मूवी आई थी कि उस तरीके से CM आए हैं और एकदम बदल के रख देंगे पूरी राजनीति को। इन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाई थी, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। आज आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ दिखाया जा रहा है कि 52 करोड़ रुपए किस तरीके से खर्च किए गए, 5-5 करोड़ के पर्दे लगाए जा रहे हैं, 10 लाख का टीवी आ रहा है। और आज कभी उनका काफिला निकले तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का काफिला है। और वहीं अगर बात करेंगे मोदी जी की, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किस तरीके से कितने रोजगार और कितने एक मतलब 0 फीस नहीं है कोई भी इसके अंतर्गत, और कितनी स्किल्स सिखाई जा रही हैं युवाओं को। अगर किसी को भी चाहिए, मैंने खुद भी वहाँ से कोर्स किया हुआ है, हार्डवेयर नेटवर्किंग का मैंने भी लिया हुआ सर्टिफिकेट वहीं से। मोदी जी के द्वारा जितने भी युवाओं के लिए किया जा रहा है, आज तक कभी भी हमने पहले नहीं सुना। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त का मंच हो, तो हर जगह से युवाओं के लिए बात होती है। अग्निवीर जिस तरीके से हम लोगों के लिए, हम लोग पहले लगता था कि नहीं हो पाएगा, नहीं निकलेगा, लेकिन आज हम लोगों के अंदर वो भावना है कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। तो 4 साल के लिए हम लोग जा सकते हैं, देश को सर्व कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 4 साल, हम आगे और भी करेंगे, आगे भी जाएंगे बिल्कुल बढ़ के। उसी के साथ ही स्कूल्स के अंदर जो भी हमारे स्कूल से, दिल्ली सरकार के एक स्कूल हैं, उसके अंदर जो भी उनको पैसा मिल रहा है वो वहीं से आ रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्टार्टअप के ऊपर और स्किल इंडिया के अंतर्गत जितनी भी यहाँ पे स्कूल की शिक्षा, तो हमें पता लग गई है दिल्ली के स्कूल में क्या शिक्षा दी जा रही है। तो अब स्किल के ऊपर काम किया जा रहा है। पहले कहते थे कि रोजगार नहीं है। लास्ट पिछले 6 साल का अगर हम डाटा निकालेंगे, सबसे कम बेरोजगारी रही है। तो भाई केजरीवाल जी, आपसे यही जानना चाहती है दिल्ली की जनता कि आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों किया आपने और उनके पैसे से खिलवाड़ क्यों किया? जहाँ पर जनता का विकास करना था, वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया।